नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टास्क लेयर के एक फीचर के बारे में। एक इंडस्ट्री ऐसे मल्टी इंडस्ट्री के लिए हम दे रहे हैं, पर हम आज बात करेंगे सीए इंडस्ट्री के लिए कि एक सीए इस टास्क लेयर का यूज करके अपने काम को इजीली कैसे मैनेज कर सकता है। राइट। तो हम ये हमारी वेबसाइट है, आपको लॉगिन करना होगा। मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये अपना डैशबोर्ड आता है। राइट। डैशबोर्ड पे आप अपना कंप्लीट जो भी प्रोजेक्ट है आप उसको देख सकते हैं। तो ये सीए का डैशबोर्ड है। हर एक इंडस्ट्री का अपना एक डैशबोर्ड रहेगा, अपना एक्टिविटी रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। वो सब कुछ डायनेमिक है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे डैशबोर्ड है, यहाँ पे कंपनी है। कंपनी सीए में कंपनी मोस्टली होता है, तो हमने कंपनी रखा है। एम्प्लॉय है, क्लाइंट सेक्शन दे रहे हैं, टिकट का सेक्शन दे रहे हैं। एचआरएमएस है, जिसके अंदर एचआरएमएस पेरोल सब इंक्लूडेड है। कोटेशन का हम दे रहे हैं, जिसमें इजीली आप कोटेशन बना सकते हैं। पेमेंट एंड एक्सपेंस दे रहे हैं, जो अपने ऑफिस में जो भी आपको पेमेंट हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, इजीली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मेन ऊपर मेनू दे रहे हैं, जो इजीली आपको रेकरिंग पेमेंट क्या है, कौन सा वर्क डिले चल रहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। स्टार्टिंग से हम बताते हैं कि डैशबोर्ड पे हम पहले टोटल कंपनी दिखाते हैं, कितनी आपकी कंपनी है, कितनी कंपनी को आपने काम दिया हुआ है, कितना कंपनी का वर्क आपने कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पे टिकट है और एक्टिविटी है। अगर हम एक सीए की बात करें, तो जो भी एक्टिविटी सीए ने साइन किया है, हम ऑल एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और अगर कोई ऐसा वर्क हम सर्च करेंगे कि इनकम टैक्स केस किस कंपनी का पेंडिंग चल रहा है, हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि वो काम हो गया या यहाँ पे स्टेटस में आपको असाइन है, कंप्लीट है, पेंडिंग है, इजीली देख सकते हैं। इसी तरह डीन है या GSTR1 है, तो GSTR1 अगर आपको चेक करना है कि इस मंथ में GSTR1 आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, तो अगर आपने किसी को काम में साइन करे किए रहेंगे और अगर वो काम वर्क नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पेंडिंग आपको शो होगा। अभी डेमो अकाउंट है, इसलिए सारे अकाउंट में डेटा नहीं, इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो जो भी आपको कुछ भी वन क्लिक पे चेक करना है, टैक्स ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ इस मंथ में, क्योंकि अगर आपने जो भी काम साइन किया हुआ है, देखिए स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, अगर एक हमने डाला हुआ है यहाँ पे, तो क्लाइंट का नाम भी दिखाएगा, किसको आपने किस डेट को साइन किया है, असाइन में एम्प्लॉय कौन है आपको यहाँ दिखेगा, एम्प्लॉय क्या टाइम दिया गया था, टाइम टू बी टेकन मतलब इस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया, वहां पे टाइम दिखाएगा, मतलब हाउ मेनी आवर्स और हाउ मेनी डेज यू कैन सी देयर। राइट। तो ये आपको मैं एक बेसिक दिखाऊं। अब स्टार्टिंग से हम काम करेंगे। जैसे डैशबोर्ड पे हम गए, डैशबोर्ड में कंपनी ऐड करना है। कोई भी आपको एक काम आया, किसी भी कंपनी का काम आया, तो आप ऐड कंपनी में जाएंगे, आप यहाँ पे कंपनी का डिटेल डालेंगे। डालने के बाद एक्टिविटी आप करेंगे कि कंपनी का क्या रजिस्ट्रेशन का वर्क आया है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में पैन कार्ड लेना है, क्या लेना है आप दे सकते हैं। आपको सब डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड सब डिपार्टमेंट करेंगे, यहीं से डिपार्टमेंट ऐड हो जाएगा। सर्टिफिकेट कोई लेना है, बैंक सर्टिफिकेट है, टर्नओवर सर्टिफिकेट है, क्या लेना है, जो भी लेना है आपको चेक कर लेना है। डीड का वर्क है, इनकम टैक्स का वर्क है, जो भी आपको काम आया हुआ आपको सिलेक्ट करना है, ये काम असाइन हो जाएगा। एमएससी में नंबर भी है। ये जो भी आप फॉर्म देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि एक दो फॉर्म एक्स्ट्रा आपको चाहिए, इसमें कॉलम चाहिए एक्स्ट्रा, भी आप सेटिंग में जाकर के ऐड कर सकते हैं। आपको किसी कंपनी को कहीं भी कॉल नहीं करना है, सब ऐड कर सकते हैं। ऐड करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल में ऐड भी कर लेता हूं। ऐड करते ही ऑल कंपनी में जो भी हमने ऐड किया वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे पॉन का है, इसमें हम क्लिक करके
जिसको भी काम हमने असाइन किया, अभी काम हमने असाइन नहीं किया है, आप देख सकते हैं ये वाला प्लस साइन किस लिए दिया है कि आपको अगर कॉर्पोरेट ऑडिट का पेमेंट एक्स्ट्रा अलग से लेना है, एओसी का पेमेंट अलग से लेना है, तो आप यहाँ से पेमेंट इनका पुट कर सकते हैं कि इस वर्क का मैं अलग से पेमेंट लूंगा, तो ये पेमेंट हमेशा आपको पेंडिंग दिखता रहेगा। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय को काम असाइन करना है तो आपके एम्प्लॉय यहाँ दिख जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये 3 का मतलब ये है कि 3 का मतलब 3 टास्क इनके पास ऑलरेडी है, 0 का मतलब इनके पास कोई काम नहीं है। तो आप सेलेक्ट करेंगे, रिमार्क्स डालेंगे और डेट डालेंगे, इनको ऑटोमेटिक टास्क असाइन हो जाएगा। क्लियर है, उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मुझे एक न्यू टास्क मिला है, और आप टास्क को ट्रैक कर सकते हैं कि ये काम जो मिला है वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। इसमें अगेन अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ और वर्क ऐड करना है तो यहाँ से एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी सेम वर्क को सपोज मान लें कि एमजीटी को आपको मंथली वर्क कराना है, तो आप यहाँ से शेड्यूलिंग कर सकते हैं इस वर्क को। शेड्यूलिंग में आपको फ्रीक्वेंसी पूछेगा कि डेली काम कराना है, वीकली है, मंथली है, तो मंथली सिलेक्ट कर सकते हैं या डेली सिलेक्ट कर सकते हैं। डेली के काम है तो डेली उनको ऑटो असाइन होता जाएगा एम्प्लॉय को। किस डे से स्टार्ट होगा, आज से स्टार्ट होगा। किस एम्प्लॉय को देना है, एम्प्लॉय ले लिए। तो ये अगर मंथली है या अगर डेली है, डेली में कोई दिन रहेगा नहीं रहेगा, केवल डेली हो गया, एम्प्लॉय आ गया, तो डेली उनको ऑटोमेटिक टाइम असाइन हो जाएगा। जैसे रात को टाइम हुआ, ऑफिस का ओपनिंग का टाइम आपने सेट किया कि 10 बजे से ऑफिस ओपनिंग का टाइम है, जैसे अटेंडेंस लगाएंगे वैसे इनका काम असाइन हो जाएगा। ये आपका वर्क कंपनी का मैंने दिखाया कि इसमें हम क्या क्या फीचर दे रहे हैं। अब जो भी आपने काम असाइन किया है, सारा नोटिफिकेशन एम्प्लॉय को जाएगा मेल पे, और नोटिफिकेशन आपको जो हम ऐप दे रहे हैं वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ऐप में हम एंड्रॉयड और एप्पल दोनों दे रहे हैं। ठीक है, अब जो भी एक्टिविटी है, न्यू एक्टिविटी आपको यहाँ से दिखेगी, असाइन एक्टिविटी आपको यहाँ से दिखेगी। टोटल एक्टिविटी में जाकर के आप किसी भी एक्टिविटी के स्टेटस को इजीली चेक कर सकते हैं, पेंडिंग कितने हैं, असाइन कितने हैं, आप यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं, जो आपको मैं स्टार्टिंग में दिखाया था। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉय सेक्शन में। आप एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉय डिस्प्ले करने का दिया हुआ है। यहाँ पे वर्क रिपोर्ट है, जिसमें आप किसी भी एम्प्लॉय का मंथली या ईयरली रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपने उनको कितना वर्क दिया, कितना एक्टिविटी दिया, और कितना उन्होंने वर्क कंप्लीट किया है। कितने ऐसे वर्क है जिन्होंने उन्होंने डिले काम किया है, टाइम पे कितने काम किया है, आप चेक कर सकते हैं। ये सेक्शन होता है ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग में क्या है, आप किसी भी एम्प्लॉय का अगर ट्रैकिंग सेट किए रहते हैं तो आप उसके अगर सिस्टम पे वो क्या काम किए हुए हैं पूरे दिन में आज, उस पूरे सिस्टम को आप व्यू कर सकते हैं। सपोज आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप एम्प्लॉइज चेंज करके किसी भी एम्प्लॉय का सिस्टम ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे किसी का इमेज नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो आप ट्रैकिंग में जाएंगे तो देखेंगे कि आप आज किसी ने लॉगिन भी नहीं किया है। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डेट चेंज करता हूँ और थर्सडे करके देखता हूँ। जिस एम्प्लॉय को आप सिलेक्ट करेंगे डेट वाइज, उनके सिस्टम के जो भी काम कर रहे हैं सबका इमेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप ये चेक कर सकते हैं कि जो भी आपके एम्प्लॉय हैं आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हम एम्प्लॉय सेक्शन में ट्रैकिंग का ऑप्शन दिए हुए हैं। वेरिफिकेशन में क्या है, हर एक एम्प्लॉय का जितना भी डॉक्यूमेंट पार्ट है आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज कोई भी एम्प्लॉय है, अनुज प्रधान है, आप उनका डिटेल देख सकते हैं कि उन्होंने सबमिट किया है कि नहीं किया है। डिटेल में एम्प्लॉय डिटेल है, कॉन्टेक्ट डिटेल है, इमरजेंसी डिटेल है, क्वालिफिकेशन का है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, जो भी उनका डॉक्यूमेंट है यहाँ डालेंगे। आप एडमिन से अप्रूव डिसअप्रूव करने का ऑप्शन है, जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि उनका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ हमारे पास अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। ये हमारे एम्प्लॉय सेक्शन का है।
क्लाइंट सेक्शन में आप क्लाइंट ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। एक क्लाइंट जो है आपको कितना वर्क उनके पास है, मान लें कि एक क्लाइंट के पास 10 कंपनी है, 5 कंपनी है, तो 5 कंपनी किसके पास 5 कंपनी है, किसके पास 1 कंपनी है, आप ऑल क्लाइंट के रिपोर्ट में ही चेक कर सकते हैं। तो इससे आप इजीली ये ट्रैक कर सकते हैं कि कौन क्लाइंट हमारे लिए वैल्यूएबल है, और जो भी हमारे टॉप पे क्लाइंट रैंक इसमें डिस्प्ले करते हैं। रैंक में क्या है कि जो क्लाइंट आपको टाइम से पेमेंट भी देते हैं और एक्स्ट्रा काम भी देते हैं आपको, तो आपके लिए वैल्यूएबल है, जिसका सारा रिपोर्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। ये टिकट है। टिकट में हमारे पास चूंकि पूरे इस प्रोजेक्ट में हम 3 लॉगिन देते हैं, एक एडमिन के पास रहता है, एक एम्प्लॉय के पास रहता है, और एक लॉगिन देते हैं हम क्लाइंट के पास भी। क्लाइंट भी अपना काम खुद चेक कर सकता है कि मेरा काम कितना हुआ, कितना पेंडिंग चल रहा है, मेरा कुछ पेमेंट ड्यू तो नहीं है, आप ये भी ट्रैक करवा सकते हैं। तो इसमें हम टिकट देते हैं। टिकट क्या है, किसी भी क्लाइंट का कोई काम नहीं हुआ टाइम से, तो टिकट इरेज कर सकता है। टिकट इरेज करेगा तो आपके पास आएगा, आप टिकट को कंप्लीट करेंगे और उनको आउटपुट देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं HRMS में। HRMS में आप किसी भी एम्प्लॉय का अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस आप भी लगा सकते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन एम्प्लॉय कितने बजे आया था, और आया भी था तो उनका टाइम क्या है, लोकेशन कहाँ पे है, ये भी आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से ही पंच आउट, पंच एब्सेंट आप लगा सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉय अगर आज अटेंडेंस नहीं लगाता है, तो ऑटोमेटिक शाम के टाइम में जो भी आप टाइम अपने ऑफिस का फिक्स किए हैं, ऑटोमेटिक उनका एब्सेंट लग जाता है। ठीक है, तो आपको एब्सेंट लगाना भी नहीं है, पर एडमिन मैनुअली कर भी सकता है। ठीक है, तो ये अटेंडेंस का है। इसमें अटेंडेंस ओवरव्यू है, जो हम किसी भी एक एम्प्लॉय का हम मंथली एक रिपोर्ट देख सकते हैं कि पूरे मंथ में इनका क्या स्टेटस है, कितना दिन उन्होंने ऑफिस में प्रेजेंट हुए हैं। इस पूरे को वो एज ए कैलेंडर वाइज भी एक ऑप्शन हमारे पास है, जो कैलेंडर वाइज भी व्यू कर सकते हैं। जैसे नवंबर का है, बैक में जाएंगे तो अक्टूबर का है। आप देख सकते हैं कि जो भी ग्रीन कलर है वो प्रेजेंट है, और 22 प्रेजेंट पिछले मंथ का शो कर रहा उनका। ठीक है, तो ये HRMS में दिए हुए हैं। अटेंडेंस रिपोर्ट है, लीव का है, लीव कौन सा एम्प्लॉय आपको लीव अप्लाई किया है। सैलरी मैनेज करने का है। सैलरी क्या है, अगर जो भी अटेंडेंस लगता है, अगर आपने सैलरी किसी का फिक्स किया है, जो भी एम्प्लॉय हैं उनका ऑटोमेटिक सैलरी यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। वो हम एक जैसे भी आप हमारा डेमो लेंगे, डेमो तो हम आपको दिखाई रहे हैं, जैसे भी है आप परचेज करेंगे, आपको सैलरी स्लिप निकाल करके शो किया जाएगा। यहाँ पे अटेंडेंस जो भी एम्प्लॉय का लगेगा, उसकी सैलरी ऑटोमेटिक बनती रहेगी। क्लियर है। उसके बाद अपना है एम्प्लॉय डॉक्यूमेंटेशन। जो भी एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट, चूंकि एम्प्लॉय सेक्शन का भी एक डेमो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें जो भी एम्प्लॉय अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, उस सबका डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा। क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा किया, अपना प्रीवियस कंपनी का ऑफर लेटर जो भी था, एक्सपीरियंस लेटर, वो है कि नहीं है कंपनी के पास, जो भी डिटेल है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यानी कि HRMS में आपको अटेंडेंस लेकर के रीइंबर्समेंट का भी हम ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि अटेंडेंस लेकर के सैलरी स्लिप ऑल सब कुछ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कोटेशन का। कोटेशन में आप हमारे पास है जहाँ पे आप इजीली कोटेशन बना सकते हैं। किसी भी क्लाइंट को अगर कोटेशन आपको देना है तो विद इन 5 मिनट्स भी बहुत है, आप कोटेशन बना के उनको दे सकते हैं। जहाँ पे हम एक तो अगर आपके पास टेम्पलेट अगर है पहले से बना हुआ है, तो उस टेम्पलेट में जा करके, जैसे मैं एक टेम्पलेट है, ये पहले से बना हुआ था कोटेशन, एक जैसे क्रिएट कोटेशन में गए तो यहाँ पे आपको क्लाइंट डिफाइन करना है। क्लाइंट अगर नहीं है तो न्यू क्लाइंट कर देना है। कोई क्लाइंट ले लिए, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, टाइप क्या है, स्टार्ट और एंड डेट क्या है। जैसे आगे जाएंगे तो 5 स्टेप में ये कोटेशन बन के रेडी हो जाएगा आपके लोगों के साथ।
आप डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट के पास। विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप रेडीमेड टेम्पलेट बना के दे सकते हैं। इसके अंदर कब आपने कोटेशन बनाया, कब नहीं बनाया, कब कोटेशन लीड में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, कोटेशन होने के बाद क्लाइंट कंफर्म हुए कि नहीं हुए, आप नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है लीड मैनेजमेंट, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमने सीए के जो बनाए हुए हैं उसके लिए लीड मैनेजमेंट हम नहीं देते हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो लीड मैनेजमेंट का भी ऑप्शन हम यहाँ पे देते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है पेमेंट एंड एक्सपेंस। जैसे कि आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो एक वहां ऑप्शन आपको वहां दिखाते हैं हम लोग, पेमेंट एंड एक्सपेंस। आपके ऑफिस में जो भी पेमेंट एंड एक्सपेंस हो रहा है यहाँ पे हम एक्सपेंस दिखाते हैं। रिसीविंग रेकरिंग पेमेंट, ऐसा कितने पेमेंट है जो रेकरिंग पेमेंट है वो हम यहाँ पे शो करते हैं। कलेक्शन ओवरव्यू, जितना भी पेमेंट का कलेक्शन है हो रहा है आपको यहाँ पे दिखेगा। ऑफिस का एक्सपेंस जितने भी है आपको यहाँ पे दिखेगा। पेंडिंग कलेक्शन, जो भी कलेक्शन आपका पेंडिंग चल रहा है, क्लाइंट को आपने बिल बनाया पर वो पेमेंट आया नहीं अभी तक, वो वहाँ पे पेंडिंग में दिखेगा। किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो डिटेल उसका देख सकते हैं। एक्सपेंस में अगर आपने रिमार्क्स डाला है तो रिमार्क्स भी दिखेगा। अगर किसी भी क्लाइंट के ऊपर एक्सपेंस हुआ है तो वो क्लाइंट का भी दिखेगा कि आपने एक्सपेंस कहाँ किया है। जैसे आप एक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप वहां से इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेनू में हम जाते हैं। पहले यहाँ पे कलेक्शन का है। जैसे आप कलेक्शन में जाते हैं, कोई पेमेंट का कलेक्शन तो कहीं से आया, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आया या किसी क्लाइंट से आया, तो आप यहाँ पे ऐड कलेक्शन में जाएंगे। कंपनी का नेम डालना है आपको, एक्टिविटी डालना है, किस लिए पेमेंट आया है। ठीक है, क्लाइंट का नेम, तो कंपनी का नेम जैसे आप पुट करेंगे ना, जैसे मैंने ये डाला तो ऑटोमेटिक क्लाइंट का नेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर जीएसटी नंबर उनका है तो वो भी आ जाएगा। अमाउंट आप कलेक्शन में जो भी पुट करेंगे 10,000, उसके साथ जीएसटी है या इंक्लूड है या नहीं है, जो भी हो जीएसटी अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे केवल इनवॉइस बनेगा कि आपने किस पार्टी से के अगेंस्ट में क्या पेमेंट लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सपेंस का है, कंपनी का क्या एक्सपेंस है, तो आप यहाँ पे एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पेमेंट एक्सपेंस, तो यहाँ पे हम कंपनी, अब मान लीजिए किसी कंपनी का जीएसटी आपने भरा, उसका पेमेंट आप स्वयं किए हैं, तो आप किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और बिल नंबर यहाँ पे सपोज आपने कुछ भी पुट कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट हो सकता है। आइटम आप डालेंगे, यूनिट कॉस्ट डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, जीएसटी ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ से मल्टीपल आप रो ऐड करके और पेमेंट का सबमिशन कर सकते हैं। सपोज किसी कंपनी का अभी ऑडिट हुआ, अभी ऑडिट का टाइम चल रहा था, तो उसमें जो भी पेमेंट आपने सीए, अगर आप सीए हैं, अगर जो भी पेमेंट आपने किया उसका मल्टीपल एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से ऑफिस एक्सपेंस का है। यहाँ पे सर एक ऑप्शन आता है रेकरिंग पेमेंट का। ऐसा पेमेंट जो आपको, अब सीए हैं तो सीए को पेमेंट मंथली बेस पे हर एक कंपनी देती है, कोई मंथली देता है, कोई ईयरली भी देता है। तो आप यहाँ पे उस पेमेंट को सेट कर सकते हैं। जैसे ऐड रेकरिंग पेमेंट, यहाँ से आप टाइटल में डालेंगे कि पेमेंट किस चीज का है, कंपनी क्या है, कंपनी आपने ले लिया, स्टार्ट डेट क्या है, किस डेट से स्टार्ट होगा वो पेमेंट। सपोज आपने आज का ही डेट ले लिया। और रेकरिंग अमाउंट क्या है, मैंने रेकरिंग अमाउंट में कर दिया 10,000, राइट। जीएसटी मैंने ले लिया 18%, इंक्लूडेड है, यस। फ्रीक्वेंसी में आएगा, ये पेमेंट मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है। मैंने इसको पेमेंट को मंथली कर दिया। इसका एक HSN नंबर मैं कुछ भी
डाल देता हूँ। ऐसे तो SSN नंबर जो होता है वो भी सर्विस का फिक्स होता है। क्लियर है? तो ये पेमेंट क्या होगा, मंथली फिक्स हो जाएगा। जो भी स्टार्ट डेट है ऑटोमेटिक आपको इसी डेट को नेक्स्ट मंथ में पेंडिंग शो कर देगा। आपने जैसे भी उसमें पेमेंट लिया तो पेमेंट डन हो जाएगा, उसका इनवॉइस बन जाएगा। अगर ये सेम क्लाइंट के पास भी आईडी पासवर्ड है तो उनको भी रिमाइंडर नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका पेमेंट अगेन ड्यू चल रहा है। तो आपको भी रिमाइंडर रहेगा। सपोज आपने 10,000 का रिकरिंग लगा दिया और 3 मंथ तक कोई पेमेंट नहीं आया तो आपको शो करेगा कि मेरा 30,000 पेमेंट पेंडिंग चल रहा है, और क्लाइंट के पास भी नोटिफिकेशन पर डे जाएगा। तो इससे आपको पेमेंट लेने में भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, आपको दिखाते हैं। ये अलाउंस हम ऑफिस के लिए रखते हैं। आपने ऑफिस बॉय के लिए कुछ पेमेंट दिया एक्सपेंस करने के लिए, तो सपोज चाय में या जो भी एक्सपेंस हो रहा है ऑफिस में, कहाँ एक्सपेंस हो रहा है सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। सपोज इसमें डेटा है, मैं दिखाता हूँ। ये इनको अनु कुमारी के पास 31 रुपीज पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है कंपनी का। कहाँ का एक्सपेंस कर रही है सब वो दिख रहा है। एडमिन अगर जैसे पेमेंट देगा, एडमिन पेमेंट ऐड करेगा, वो पेमेंट आपको यहाँ पे उनको शो हो जाएगा कि मेरे पास इतना पेमेंट आ गया है। उसमें यहाँ पे ऑप्शन हम दे रहे हैं एक्शन में। अगर उन्होंने स्लिप लोड किया होगा, सपोज कहीं बिल, कहीं गई स्वीट्स खरीदने, वहां से बिल मिला, अगर बिल का फोटो भी आप चाहे तो यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन हम देते हैं। तो यहाँ पे आइज का ऑप्शन आ जाएगा, वहां क्लिक करके हम देख सकते हैं कि वो बिल जो है और अमाउंट है वो इक्वल है कि नहीं। तो ऑफिस का मैनेज करने का ऑप्शन यहाँ दे रहे हैं हम लोग। ये हमारा कंप्लीट सीए के लिए है। जो भी सीए को इशू होता है, मेन इशू क्या है सीए का, जैसे आपको बताया था पिछले वीडियो में, रेकरिंग वर्क का और रेकरिंग पेमेंट का, वो सारा ऑप्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं। आप इजिली 1 क्लिक पे रेकरिंग पेमेंट और रेकरिंग वर्क चेक कर सकते हैं। जो भी किसी को भी वर्क आपने दिया था, किसी भी एम्प्लॉय को वर्क दिया था, वो एम्प्लॉय टाइम से पेमेंट किया कि नहीं किया, काम वर्क हुआ कि नहीं हुआ, आप इजिली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी जीएसटी में किसी भी सीए के पास हो सकता है कि 1000 जीएसटी हो, तो 1000 जीएसटी में इस मंथ में किसका कंप्लीट हुआ, किसका नहीं हुआ, आपको 1 क्लिक पे डिस्प्ले हो सकता है। जो भी काम होगा, सपोज कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसको एक रिवार्ड भी दे सकते हैं 1 क्लिक पे हर एक एम्प्लॉय का। जैसे आप डैशबोर्ड देखेंगे, डैशबोर्ड पे हम एम्प्लॉय का एक, जो भी टॉप आपके एम्प्लॉय होते हैं उनका भी हम एक चार्ट देते हैं, जहां से आप एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा एक नोटिस बोर्ड है, छोटा सा ऑप्शन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस बोर्ड में अगर आप कुछ भी नोटिस देते हैं एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय जैसे नोटिस, जो भी एम्प्लॉय देखेगा, यहाँ पे अब दिखेगा कि मेरे एम्प्लॉय कितने थे और कितने ने नोटिस बोर्ड देखा है। केवल डिस्प्ले का है, एक व्यू का ऑप्शन हम दे रहे हैं। इस तरह से बहुत बेहतरीन फीचर के साथ हमारा सीए का है। आप एक बार यूज करके इसको देख सकते हैं। जो वेब में, एंड्रॉयड और एप्पल में, तीनों में चल रहा है। यहाँ तक कि अगर किसी के पास विंडो है या मैकबुक है, उसके लिए भी हम दे रहे हैं। आप हमारे साइट पे आएंगे, सारे डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं, आप करके इसको देख सकते हैं। थैंक यू।